हेलो बेटा, वेलकम बैक। कमिंग टू द फाइनेंस स्टडीज टू लर्न द कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 थर्मोडायनामिक्स इस चैप्टर का, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस को डिफाइन करेंगे, इसको समझ लेंगे कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है। बच्चों आप लोगों को पता है कि थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स कौन से हैं? वेरिएबल्स मैंने आपको बताए थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कोई बुक्स में एंट्रोपी भी है, इंटरनल एनर्जी भी है ना। तो ये जो वेरिएबल्स है, अगर इनमें चेंजेस आते हैं, मतलब किसी सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर यदि चेंज होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो प्रोसेस में आ गया। कोई भी चीज प्रोसेस में कब आती है? जब उस सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होता है? चेंज होता है। जैसे कि अगर मान लो मुझे कॉफी बनाना है, ओके, तो जब कॉफी मुझे अगर तैयार करनी है तो मुझे मिल्क लेना पड़ेगा, है ना। उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे, उसको गैस पे रखना पड़ेगा, गैस ऑन करना पड़ेगा। जब जब वो ये सब प्रोसेस होगा, तब जब उसको हीट दूंगा मैं, तो उसका क्या होगा? प्रोसेस होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा? चेंज होगा। मतलब उस चीज में, उस सिस्टम में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, हर एक मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो वो वेरिएबल्स चेंज होना, मतलब मैं क्या बोलूंगा कि वो सिस्टम मेरा कैसा आ गया? प्रोसेस में आ गया। सो दिस इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस मतलब क्या होता है कि उसके स्टेट वेरिएबल्स क्या होना? चेंज होना। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस के टाइप्स के बारे में, ठीक है। हम यहाँ पे वन बाय वन एक एक टाइप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। बच्चों आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? देख लो बच्चों, आइसोथर्मल में आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल होता है टेम्परेचर, ओके। तो ऐसा प्रोसेस कि जिसके अंदर टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। कैसा है? टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल। मतलब उसमें क्या होगा? प्रेशर और वॉल्यूम, ये दोनों फैक्टर्स क्या होंगे? चेंज। सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल। तो हम लोग आगे जैसे इस चैप्टर में बढ़ते जाएंगे, तो हम ये सारे टाइप्स डिटेल में देखने वाले हैं। अभी सिर्फ हम लोग इन टाइप्स का डेफिनेशन ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। नंबर 2, आइसोथर्मल के बाद में बात करते हैं आइसोबैरिक। बच्चों आइसोबैरिक क्या है? यहाँ पे आइसो का मतलब क्या हो गया? वापस से सेम, और बेरिक का मतलब क्या होता है? प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर। इस केस में क्या होगा? प्रेशर रहेगा कांस्टेंट, प्रेशर होगा कांस्टेंट, और चेंजेस क्या होंगे? वॉल्यूम और टेम्परेचर। मतलब ऐसा प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, कॉल्ड एज आइसोबैरिक प्रोसेस। बच्चों उसके बाद में नंबर 3 बात करते हैं आइसोकोरिक। अब आइसोकोरिक क्या होता है? आइसो मतलब अगेन सेम, कोरिक मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। तो यहां पे क्या रहेगा बच्चों? वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट, वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट, और प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा? चेंज। A process in which volume is constant called as isocoric process. That's it. तो 3 टाइप्स यहाँ पे समाप्त। चौथा टाइप एडियाबैटिक प्रोसेस। बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ऐसा सिस्टम कि जिसके अंदर हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, ना अंदर से हीट बाहर जा रही है, ना बाहर से हीट अंदर आ रही है, ना अंदर से कोई बाहर जा सके, ना बाहर से कोई अंदर आ सके। गाना सुना है ना आपने? तो बस उस गाने में क्या करना? उसको हीट को वहां पे रिप्लेस कर देना। मतलब हीट अंदर से बाहर नहीं जा रही और बाहर से अंदर नहीं आ रही। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एडियाबैटिक प्रोसेस। इज इट क्लियर? सो दिस इज द एडियाबैटिक। तो यहां पे 4 टाइप हुए। उसके बाद में नंबर 5 उसको कहते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या है समझ लेते हैं। बच्चों साइक्लिक में पहले बात करेंगे। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि भाई एक आधा सिस्टम, एक आधा प्रोसेस हो रहेगा, सिस्टम यहां से निकला, गोल घूम के वापस अपनी ही जगह पे आ गया, तो दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस। मतलब होता क्या है? मतलब हीट अगर किसी सिस्टम से जा रही है और वापस आ रही है, तो क्या हो रहा है कि अगर कोई सिस्टम में प्रोसेस हो रहा है, तो हमने क्या किया? पहले उस सिस्टम का हम लोगों ने क्या किया? पहले प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर नोट डाउन कर लिया। मतलब इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियल टेम्परेचर। और अब उस सिस्टम के ऊपर ढेर सारी प्रोसेसेस हो रही है। अब प्रोसेस कौन कौन सी सकती? आइसोथर्मल हो सकती,
आइसोबैरिक भी हो सकती, आइसोक्लोरिक भी हो सकती और एडियाबैटिक प्रोसेस। देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्रोसेस। ओके, वी आर नॉट कंफर्म अबाउट दिस अबाउट द प्रोसेस कि पर्टिकुलर कौन सी प्रोसेस हो रही है। कोई भी प्रोसेस हो सकती। प्रोसेस होने के बाद में अगर वो गोल घूमकर वापस उसका फाइनल स्टेट, हमने उसका फाइनल प्रेशर नोट डाउन किया, फाइनल वॉल्यूम नोट डाउन किया और फाइनल टेम्परेचर नोट डाउन किया, एफ। तो ये देखने में आया कि इनिशियली जो उसका प्रेशर था, फाइनल जो प्रेशर था ये सेम था, इनिशियल वॉल्यूम सेम था, फाइनल वॉल्यूम सेम था, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर क्या था, सेम था। ऐसा हमको देखने में मिला। जब किसी सिस्टम के ऊपर प्रोसेसेस होती है अलग अलग टाइप्स की, ओके, हमने प्रोसेस होने से पहले इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर नोट डाउन कर लिया था। प्रोसेस होने के बाद में हम लोगों ने फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर नोट डाउन किया। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमें यह देखने मिला कि फाइनली इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम सेम, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर सेम, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम सेम, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इज सेम। ये सेम मिलता है। ओके, मतलब वो सिस्टम, वो प्रोसेस ऑर्गेनिक सिस्टम जहां से स्टार्ट हुआ वापस अपनी जगह पे आया, मतलब उसके इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो ऐसे प्रोसेस को बच्चों क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। बच्चों नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है कि जिसके अंदर प्रेशर, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर ये सेम नहीं रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। बच्चों इसके बाद में 5 टाइप्स और क्या होते हैं, 6 नंबर का टाइप देखेंगे, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया प्रोसेस है और इसको समझना बड़ा आसान है कि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस करता है। मतलब ऐसा पता ही नहीं चलता भाई प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अ प्रोसेस विच वर्क्स एक्सट्रीमली स्लोली, बहुत ही धीरे प्रोसेस करता है, बहुत ही स्लो होता है। ऐसा लगता है यार ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। बच्चों लास्ट टाइप जो है वो है रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल को समझ लेते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस ये साइक्लिक के बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, साइक्लिक का अलग चीज हो गया और रिवर्सिबल अलग चीज हो गया। अब देखो रिवर्सिबल में समझा रहा हूं, अगर मान लो एखादे सिस्टम से प्रोसेस हो रहा है, मतलब हीट अगर निकल रही है, हीट जिस रास्ते से जा रही है, द पाथ अलोंग विच, जिस पाथ से प्रोसेस हो रहा है उसी पाथ से अगर वापस आता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। कि बंदा भाई सीधा गया कॉलेज से, घर से सीधा कॉलेज गया और कॉलेज से बिल्कुल उसी रास्ते से वापस आया, तो दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। तो अगर मान लो एक आधे सिस्टम से अगर मान लो 15 जूल एनर्जी निकलता है, वो रिलीज करता है, वो एनर्जी जिस रास्ते से रिलीज होती है उसी रास्ते से अगर मान लो वो सिस्टम उस हीट को वापस से गेन करता है सेम रास्ते से, तो दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन बच्चों दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि भाई जितनी हीट अगर किसी सिस्टम ने रिलीज किया उतनी ही हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि जिस पाथ से, जिस रास्ते से प्रोसेस हुआ उसी रास्ते से अगर वो वापस आता है, दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो फिर इररिवर्सिबल क्या है सर? अब इररिवर्सिबल बता दो एक बार तो फिर काम बन जाए। तो इररिवर्सिबल में क्या होता है कि भाई जिस रास्ते से प्रोसेस हुआ था उसी रास्ते से प्रोसेस आधे तक ही आया, पूरा नहीं आया, वापस इनिशियल स्टेट पे नहीं आया, जहां से वो स्टार्ट हुआ था वहां पे नहीं आया, उसी रास्ते में आधे तक ही आया, आधे तक आया मतलब दैट इज द इररिवर्सिबल प्रोसेस। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको इसकी डेफिनेशंस के बारे में समझाया है। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे तो हम इसके जो डिटेल्स में इसको पूरा एक्सप्लेन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ स्टेट।
बच्चों बात करेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है समझ लो, बड़ा आसान सा है कंसेप्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन। अब मैं सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं। तो बच्चों मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन, आपको पता है स्टेट वेरिएबल्स कौन से थे? यस, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन आएगा उससे कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। वेरी सिंपल डेफिनेशन, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स। ध्यान से सुनना बेटा और नोट डाउन भी करके चलना। द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो फॉर आइडियल गैस के लिए मैथमेटिकल रिलेशन क्या है इनके बीच में? PV इज इक्वल टू nRT। आपको कोई बुक्स में n की जगह पे म्यू भी मिलेगा, ठीक है? तो ये n क्या है? दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। एक एक मेहमानों को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, R क्या है? गैस कांस्टेंट, ओके? और T क्या है? दैट इज द टेम्परेचर। और ये जो गैस है तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ओके? R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। सो दिस इज द यूनिवर्सल, मतलब पूरे यूनिवर्स में ये वैल्यू कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स, ओके? स्टेट वेरिएबल के बीच का मैथमेटिकल रिलेशन, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। बच्चों ये चीज आपको क्लियर हो गई? तो इसके बाद में कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पीवी डायग्राम। अब आप बोलेंगे सर ये पीवी डायग्राम क्या है? इसके नाम समझ लो यार, इसके अलग अलग नाम है। इसको पीवी डायग्राम भी बोलते हैं, इसको पीवी कर्व भी बोलते हैं, या फिर इसको इंडिकेटर डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलग अलग नाम से पीवी डायग्राम, पीवी कर्व, इंडिकेटर डायग्राम। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका? इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम, उसे कहते हैं क्या? पीवी डायग्राम। तो डेफिनेशन आपको ध्यान में आ गई। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज पीवी डायग्राम, पीवी कर्व और इंडिकेटर डायग्राम। बच्चों ये जो ग्राफ्स होते हैं, ओके, इसके आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना है आइडियल गैस के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा है? देखिए, इधर मैं ले लूंगा वॉल्यूम, इधर मैं ले लूंगा प्रेशर, ठीक है? तो यहां पे प्रेशर मेरा है P2, तो ये हो गया मेरा क्या? V2, ओके? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और यहां पे मेरा है प्रेशर P1, तो ये आ गया मेरा वॉल्यूम V1, ओके? और ये हो गया इसका कर्व, दैट इज द पीवी कर्व, ओके? ये A सिस्टम A, इसके कोऑर्डिनेट्स V1 P1 और ये V2 और P2 और P2। इज इट क्लियर? सो दिस इज अ पीवी कर्व, ओके? इसके डिटेल्स में हम आगे और नेक्स्ट सेक्शन में देखते रहेंगे। तो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज पीवी डायग्राम, पीवी कर्व, या फिर इसको इंडिकेटर डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों पीवी डायग्राम से हम लोग एक और चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम लोग क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क क्या होता है पहले समझो कि भाई पीवी डायग्राम से हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैंने मिल्क को अगर मैंने गर्म किया, उसको बॉइल किया, बॉइल करने से क्या होगा? वो फ्लो होगा, एक्सपांड होगा, है ना? तो दैट इज द पॉजिटिव वर्क। क्या हो रहा है कि व्हेन द मिल्क इज बॉइल्ड इट एक्सपांड्स, डज द वर्क ऑन द सराउंडिंग। जैसे जैसे मिल्क बॉइल करने से ऊपर ऊपर आ रहा है तो वर्क हो रहा है किसके ऊपर? सराउंडिंग के ऊपर। Does the work on the surrounding? Is it clear? So this is the positive work done by the milk on the surrounding. Positive work done by the milk on the surrounding. This is the example. बच्चों दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो एक आधे स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया, क्या किया? कंप्रेस किया। वो स्प्रिंग का एक सिस्टम, तो वर्क किसके ऊपर हो रहा? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, है ना? बाय द सराउंडिंग वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव, ओके? सो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो उस केस में उस स्प्रिंग का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, सो दिस इज द नेगेटिव वर्क डन।
वर्क डन पॉजिटिव कब रहेगा, नेगेटिव कब रहेगा, मैंने दोनों चीज आपको बता दी। एक मिल्क को बॉईल करते हैं तो वर्क इज डन बाय द मिल्क ऑन द सिस्टम, सराउंडिंग के ऊपर हो रहा है, इज इट क्लियर? तो दैट इज द पॉजिटिव वर्क डन। और इस केस में स्प्रिंग वाले एग्जांपल में मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे वॉल्यूम स्प्रिंग का डिक्रीज हो रहा है तो वर्क इज डन, वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वहां पे बाय द सिस्टम। Is it clear? So this is all about the thermodynamic process. इस वीडियो में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ स्टेट और पीवी डायग्राम को हमने डिफाइन किया, उसको थोड़ा सा हमने समझ लिया। आने वाले वीडियोस में हम लोग इसमें और डिटेल में आगे जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।